नाम पर राइमिंग अंजना के नाम से है और यूट्यूब पर पोएटेस अंजना जैन और फेसबुक पर तो अंजना जैन ही है और फेसबुक पर मेरे 34 के फॉलोअर्स हैं। तो आप अगर चाहें मेरी कविताओं से अगर आपको अच्छी लगती हैं तो ज़रूर आप वहाँ जाकर एक बार देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात कर रहे थे हम जैन एकता की, जैन संगठन की, तो वहीं पर लेके आती हूँ पुनः और कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करूँगी और अगर पंक्तियाँ अच्छी लगें और आपके हृदय तक पहुँचें तो आज से यहाँ प्रण लेके जाना कि हम सिर्फ क्या हैं, जैन हैं। ना हम दिगंबर हैं, ना श्वेतांबर हैं, ना जायसवाल हैं, ना ओसवाल हैं, ना पोरवाल हैं, ना कोई 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 कोई। कभी कभी तो मंदिर कमेटियों में इतना झगड़ा हो जाता है, कभी कभी ये मेरा मंदिर है, ये तेरा मंदिर है। इवन मैंने कई जगहों पर इंदौर में देखा है कि दो मंदिर पास पास लाइक 50 मीटर की दूरी है, लेकिन वो कहते हैं हम उस मंदिर में नहीं जाते, वो कहते हैं हम उस मंदिर में नहीं जाते। तो ऐसा झगड़ा, वो भी हम जैन धर्म के अनुयायी, जब हम कहते हैं कि कर्म बंध की गांठ अगर बंध गई तो वो कई भाव भाव तक नहीं खुलती और हम इतनी सी गांठ लेके अगर चलेंगे तो पता नहीं क्या होगा। इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी हम अज्ञान के अंधेरे में पड़े रहते हैं। तो पंक्तियां सौंपती हूँ, सुनिएगा। हम एक मंत्र के आराधक, हम एक मंत्र के आराधक और महावीर के वंशज हैं। क्यों बटे हैं हम मत पंथों में, दिगंबर में श्वेतांबर में, दिगंबर में श्वेतांबर में। कभी पोरवाल कभी ओसवाल, कभी पोरवाल कभी ओसवाल, कभी मूर्ति पूजक स्थानक। इसमें बटकर हम भूले हैं अस्तित्व जैन का होने में, अस्तित्व जैन का होने में। अरे तोड़ दो अब इन बंधन को, अरे तोड़ दो अब इन बंधन को, एकजुट बस तुम हो जाओ। पूरे जग में बस महावीर हो, सिर्फ जैन तुम कहलाओ, सिर्फ जैन तुम कहलाओ। तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और इस पंक्तियों को मैं आगे बढ़ाती हूँ। जब ये अध्यादेश जारी किया था समय शिखर जी का, तब मैंने इस कविता को आगे बढ़ाया था। सुनिएगा, वो उस समय की है कि क्या मैंने सरकार को चेतावनी और एक चुनौती दी, वो सुनिएगा। आँच आई है मान पे अपने, सम्मेद शिखर को खतरा है। आँच आई है मान पे अपने, सम्मेद शिखर को खतरा है। अहिंसा प्रिय है धर्म हमारा, पर आज बदलना चेहरा है, पर आज बदलना चेहरा है। जियो और जीने दो के पुजारी, जियो और जीने दो के पुजारी, पर हल्के में तुम मत लेना। गर छीना अधिकार हमारा, रण की भेरी तुम सुन लेना, रण की भेरी तुम सुन लेना। हम भरें टैक्स और करें समर्थन। आप जानते होंगे कि हम जैन मात्र कितने हैं, 0.04%, और हम अपनी अर्थव्यवस्था में 24% का योगदान देते हैं। तो हम कहने को 1% से कम है और योगदान कितना है, 24%। और अगर हम इसी बात को अपने ऊपर, जैन एकता के ऊपर लागू कर लें कि हम 1% से भी कम लोग अगर संगठित हो जाएं तो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे और अपनी सरकारों को क्या जवाब देंगे। तो आगे सुनिएगा। हम भरें टैक्स और करें समर्थन, अर्थव्यवस्था हमसे चलती है। हम मुट्ठी भर पीछे हट जाएं, बोलो क्या तुम्हारी हस्ती है, बोलो क्या तुम्हारी हस्ती है। सोती सरकारें अब जागे, सोती सरकारें अब जागे कि हमने बिगुल बजाया है। जैनों के सम्मान से ना खेलो, पीछे होगा पछतावा है, पीछे होगा पछतावा है। वापिस लो अपना अध्यादेश, वापिस लो अपना अध्यादेश, अंजना यही प्रार्थना करती है। जो हम अपने पर आ जाएं, जो हम अपने पर आ जाएं, सरकार पलट भी सकती है, सरकार पलट भी सकती है। तो इसी उद्देश्य के साथ अभी समय शिखर जी तो चलिए फैसला हमारे हक में आ गया, लेकिन अभी गिरनार जी है और इतने सारे तीर्थ क्षेत्र आए दिन। कभी महावीर जी में कोई केस सुन लेते हैं कि कुछ लोग आ गए, उन्होंने अनाधिकृत ऐसा काम कर दिया। इंदौर में गौमट गिरी, आपने सुना हो, वहां भी लोगों ने बड़ा तंग किया और अपना मंदिर बना ही लिया। तो ऐसे सब विषयों पर आगे हमें जोरदार, समय शिखर जी के पक्ष में जैसे हमने आंदोलन किया था, मैं चाहती हूँ भविष्य में हमारा विश्व जैन संगठन और हम सभी इस संगठन को अनुयायी बनकर और पूरी तरह से समर्थन दें। तो सारे तीर्थ क्षेत्र, मजाल कोई हमारा तीर्थ क्षेत्र हो, हमारे साधु हो, उन पर आंख उठा के भी देख सके। और लेकिन आज क्या हो गया है, थोड़े से बहकावे में आकर कभी सोशल स्टेटस समझ लेते हैं। तो हम ऐसे सौंदर्य प्रसाधन हो,
जिनमें कि जीवों की हिंसा होती हो, जैसे कि चमड़े की वस्तुएं, सौंदर्य प्रसाधन, चमड़े की हम लोग बेल्ट इस्तेमाल करते हैं, पर्स इस्तेमाल करते हैं, वॉलेट इस्तेमाल करते हैं, और जैन होके भी। और आपने एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना होगा, पीटा, पीटा के बारे में सुना होगा, उसका फुल फॉर्म अभी नहीं याद आ रहा। वो लोग जैन नहीं है, उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि वो पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग, ऐसे प्रोडक्ट भी इस्तेमाल नहीं करते जिसमें कि हिंसा का लेस मात्र भी अंश आए। तो इसलिए हम सब जैनियों को तो चाहिए कि हमें इन सब चीजों वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। आपको पता होगा मार्केट में इतने सारे आर्टिफिशियल लेदर, लेदराइट और कितने सारे मटेरियल हैं जिनके हम पर्स, जिनके फुटवेयर, जिनके वॉलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग भी वही प्रभाव में आ जाते हैं और वही चीजें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो मैं कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाहूंगी, थोड़े कड़े शब्दों में लिखी गई हैं पंक्तियां, तो कृपया बुरा ना माने। ए लब क्यों सिल नहीं जाते, जुबां खामोश हो जाती, ए लब क्यों सिल नहीं जाते, जुबां खामोश हो जाती, देख के कत्ल पशुओं का तुम्हें क्या शर्म ना आती, देख के कत्ल पशुओं का तुम्हें क्या शर्म ना आती, अरे रोको हिंसा और हक दो इनको जीने का, अरे रोको हिंसा और हक दो इनको जीने का, भला क्या दोष है इनका, अंजना यही है गाती, तुम्हें गर चींटी काटे तो दर्द से शोर करते हो, तुम्हें गर चींटी काटे तो दर्द से शोर करते हो, बने बेदर्द कैसे तुम इनकी चीखें न सुनते हो, मिला मानुष जन्म तुमको दया करुणा धरोहर में, मिला मानुष जन्म तुमको दया करुणा धरोहर में, जियो और जीने दो इनको भला क्यों ना समझते हो, जियो और जीने दो इनको भला क्यों ना समझते हो। तो ये बात थी अहिंसा की, कि जैसा कि हमारा लोगो है, मोटो है, उद्देश्य है, महावीर भगवान का पहला कथन है, और आज हमारा जैन धर्म दुनिया में इसी के नाम से जाना जाता है, अहिंसा परमो धर्म और जियो और जीने दो। इन दो स्लोगन को किसी नॉन जैन से भी आप पूछ लेंगे ना, तो वो एक सिद्धांत जरूर जानते होंगे कि जैनियों के बारे में क्या प्रसिद्ध है। तो अगर ये सिद्धांत हम ही भूल जाएंगे तो आगे इन सिद्धांतों को कौन पालन करेगा, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी। आगे आने वाली पीढ़ी से हम क्या उम्मीद करेंगे, जो जैसा कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अगर हम बोएंगे ही बबूल का बीज बोएंगे तो आपको लगे कि ना आम का पेड़ कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो इन सब सिद्धांतों पर अमल करें, यही मेरी गुजारिश है। और अब आगे राष्ट्रीय लिखी थी जैन एकता के ऊपर, वो प्रस्तुत करके अपना स्थान लूंगी, और हमारे मुख्य अतिथि भी हमारे आते जा रहे हैं, तो मैं उसके बाद अपना स्थान लूंगी। तो सुनिएगा, वो भी समसामयिक है और इसी के ऊपर है कि कैसे हम लोगों को जैन को संगठित होना है, बजाय हम अलग मंथों के हों, अलग अलग सिद्धांतों को मानते हों, लेकिन एक सिद्धांत हमारा कॉमन है, नमकार मंत्र, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म। चाहे आप किसी स्थानक वासी से पूछना, श्वेतांबर से पूछना, 13 पंथी से पूछना, 20 पंथी से पूछना, इस सिद्धांत को सभी पालित करते हैं। तो सुनिएगा, सभी जैन बंधुओं के लिए है, और अच्छी लगे तो एक बार ये कोशिश कीजिएगा कि इसको पालन करने की जरूर कोशिश करें। शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा। अरे जैन बंधु, अरे जैन बंधु, जरा ये बता दो, अरे जैन बंधु, जरा ये बता दो, मंदिर में झगड़ा भला किस लिए है, मंदिर में झगड़ा भला किस लिए है, महावीर तेरे, महावीर मेरे, महावीर तेरे, महावीर मेरे, फिर भी ये मतभेद भला किस लिए है, फिर भी ये मतभेद भला किस लिए है, कोई है दिगंबर, कोई श्वेतांबर, कोई मूर्ति पूजक है, कोई स्थानक, ओ कोई मूर्ति पूजक है, कोई स्थानक, अहिंसा के मिलकर सभी हैं पुजारी, अहिंसा के मिलकर सभी हैं पुजारी, फिर तेरा मेरा भला किस लिए है, अरे जैन बंधु जरा ये बता दो, मंदिर में झगड़ा भला किस लिए है, हम वीरा के वंशज नवकार आराधक, जियो और जीने दो इसी के उपासक, ओ जियो और जीने दो
इसी के उपासक। माना रस में अलग है, क्रिया अलग है, रस में अलग है, क्रिया अलग है। दिलों में दूरी भला किस लिए है? अरे जैन बंधु जरा ये बता दो, मंदिर में झगड़ा भला किस लिए है? अब एकता की बात सुनिएगा। चलो एक हो जाए, चलो एक हो जाए, दूरियां मिटाए, ना हो पंथवाद कोई जैन ही कहाए। ओ ना हो पंथवाद कोई जैन ही कहाए। फिर देखना तुम किस में है दम, फिर देखना तुम किस में है दम। हमें जो लड़ाए बजा किस लिए है? अरे जैन बंधु जरा ये बता दो, मंदिर में झगड़ा भला किस लिए है? महावीर तेरे, महावीर मेरे, महावीर तेरे, महावीर मेरे, फिर भी ये मतभेद भला किस लिए है?